कि कौन थे श्याम पांडे जी महाराज। उसमें एक यज्ञ हुआ था, उसमें उनकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। श्री श्याम पांडे जी महाराज की जय हो। जिले की पवित्र भूमि श्री श्याम पांड्य जी तीर्थ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, राजस्थान के चूरू जिले की लगभग 5000 साल पुराना एक पवित्र स्थान बना हुआ है जो कि श्याम पांड्य जी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो आज के इस वीडियो में अपने चूरू जिले की इस पवित्र भूमि श्री श्याम पांड्य जी के दर्शन करने वाले हैं और साथ ही हम आपको पूरी यहाँ की कहानी, यहाँ का इतिहास जो है वो बताने वाले हैं। हम अब श्याम पांड्य जी मंदिर के बिल्कुल मुख्य गेट के ऊपर आ गए हैं और यहाँ से मंदिर जो है वो सामने की ओर है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और मंदिर में चलते हैं। सबसे पहले श्री श्याम पांड्य जी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ भीम कुंड बना हुआ है, वहाँ चलेंगे। श्री श्याम पांडे जी महाराज की जय हो। घने पीहड़ के बीच रेत के इन दौरों में आज से करीबन 5000 साल पहले कहते हैं कि यहाँ श्याम पांड्य जी और उनकी माँ यहाँ रहती थी। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं कि उस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम यहाँ श्री श्याम पांड्य जी महाराज को लेने के लिए रेत की इस पीहड़ में आया था। तो आगे चूरू जिले के अंदर यह स्थान बहुत खूबसूरत है। अगर आप चूरू जिले में घूमना चाहते हैं तो आपकी लिस्ट के ऊपर ये स्थान टॉप पे होना चाहिए। चूरू जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर, तारानगर से 12 किलोमीटर दूर कैलाश ग्राम पंचायत में ये स्थान है श्री श्याम पांड्य जी। तो सामने की ओर देखेंगे तो वो स्थान यहाँ है जहाँ भीम ने अपनी गदा के प्रहार से जमीन से, पाताल से पानी निकाला था। कहते हैं कि जब भीम यहाँ श्याम पांड्य जी, श्याम दादू जी को लेने के लिए आया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पानी की समस्या है। तो भीम ने जाते समय यहाँ अपनी गदा से प्रहार किया और जमीन से पानी निकाला और कुंड यहाँ आज सामने की ओर बना हुआ है। ये पूरा सामने की ओर आप जो देख रहे हैं जंगल का इलाका है। लगभग 100 हेक्टेयर 100 बीघा जमीन है जो आज भी इस पवित्र तीर्थ स्थान के नाम पर बनी हुई है। श्री श्याम पांड्य जी धाम के बिल्कुल पीछे की ओर यहाँ इस मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। जी हाँ, यहाँ इस तरह के पेड़ पौधे बहुत हैं और ये स्थान बहुत ही मनोरम है। ये वाला मंदिर जो है वो अब बन रहा है। मंदिर से आप राइट की ओर आएंगे तो ये वाला रास्ता आता है। अब यहाँ इसके टीले के ऊपर वो स्थान है। कहते हैं कि जब भीम यहाँ श्री श्याम पांड्य जी को लेने के लिए आया था तो सबसे पहले इसी स्थान पर उसने कदम रखा था और यहाँ पर ही विश्राम किया था। ये वाला जो स्थान है ये कुटिया बाद में बनाई गई थी। सबसे पहले जब श्री श्याम पांड्य जी और उनकी माँ जब रहते थे तो इसी टीले के ऊपर रहते थे। तो ये स्थान है ऊपर की ओर। तो पहले ऊपर की ओर चलते हैं अपने। आप देखिए कि उस जमाने में भी यहाँ इसी तरह के रेत के टीले थे। गांव की एक खास बात और है कि कैलाश गांव जो है उसका एक सिंगल वोट पड़ता है और उसके लिए अलग बूथ बनता है और एक सिंगल वोट बनता है। ये अपने चूरू जिले का पहला और एकमात्र गांव है ऐसा। ये श्याम पांड्य जी का वो स्थान है, ये सबसे ऊंचा स्थान है इससे पूरी 100 बीघा जमीन का और उस जमाने में यही कुटिया बनाकर रहते थे। अब तो लगभग 100 मीटर यहाँ से बाईं ओर जो है वो मंदिर बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है। अब अपने नीचे की ओर चलेंगे जहाँ भीम कुंड बना हुआ है। श्याम पांडे जी महाराज की जय हो। दोस्तों, राजस्थान अपने आप में एक रहस्यमयी भूमि है। राजस्थान को वैसे वीरों की भूमि कहा जाता है। आज हम आपको चूरू जिले के एक ऐतिहासिक स्थल पर ले आए हैं जिसे लोग श्याम पांडे जी महाराज के नाम से जानते हैं।
कहते हैं कि इस जगह पर पुराने ज़माने में कपड़े हवा में ही सूख जाया करते थे। और आपको जो ये पानी नज़र आ रहा है दोस्तों, ये पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है। जो यहाँ का चारों ओर ये जंगल बना हुआ है, इसमें जो जीव जंतु हैं वो यहाँ आकर पानी पी लेते हैं। हमारे ठीक बाईं ओर भीम कुंड बना हुआ है, जो उस समय भीम यहाँ पर श्याम पांड्य जी महाराज को महाभारत काल में लेने आए थे राजसूय यज्ञ के दौरान। तो यहाँ पर पानी की कमी को देखते हुए श्याम पांड्य जी महाराज ने बताया था कि यहाँ पानी नहीं है। तो भीम ने अपना पैर लगाकर, पाद लगाकर यहाँ पर एक जल स्थल का निर्माण करवाया था, जो आज भी आपको इधर देखने को मिलेगा, जो कि एकदम पानी से भरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पानी महाभारत काल से ही कभी नहीं सूखा है। जमीन से लगभग ये हाइट जो है ना वो 400 से 500 फीट है। पहले उस जमाने में, आज से लगभग 2 साल पहले, यहाँ सिर्फ एक रेत का टीला था जिसमें लोग सीधे जाते थे। लेकिन अब 2 साल के अंदर यहाँ एक वाटिका बनाई गई है। बहुत सुंदर वाटिका का भी निर्माण किया गया है चारों ओर से। तो इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की ओर जाएंगे। बिल्कुल सामने की ओर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे इस जंगल के बीचों बीच बना हुआ है भीम। दोस्तों, चूरू जिले में इतना सुंदर स्थान आपको और कहीं देखने को बहुत नहीं मिलेगा। खूबसूरत स्थान है, मजा आ गया वाकई। चलो देखते हैं भीमकुंड को। हम आ गए हैं मंदिर से बिल्कुल नीचे की ओर। नीचे जाने के लिए भीमकुंड तक खूबसूरत रास्ता बना हुआ है और दोनों ओर जो आप देखेंगे तो बहुत सुंदर पेड़ बने हुए हैं। यहाँ अनेक तरह के जंगली जीव जंतु भी रहते हैं और उनके लिए जगह जगह पानी के डैम बनाए गए। इस ओर आप देखेंगे पानी के तालाब, और यहाँ पर भी इस ओर जो है वो पानी का एक तालाब बनाया गया है। थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। पूरा कचरा एक जगह डालेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और यहाँ जो डस्टबिन बना हुआ है उसी में डालेंगे। बहुत सुंदर जगह है। और देखिए अब बरसात शुरू हो गई है और बरसात से चारों ओर पानी जो है तो बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण यहाँ से नजर आता है। में ये फंस गया था। और ये लीजिए, ये हिरण है यार, ये हिरण का छोटा बच्चा है। दूर गिरो यार थोड़ा। जाड़ के पेड़ यहाँ बहुत है में, और इसकी खास बात होती है कि कितनी तेज धूप क्यों ना हो, इसके नीचे हमेशा छांव रहती है। तो ये हजारों की तादाद में यहाँ पेड़ है इसमें। क्या होती ये पेड़ नहीं होती तो फिर यहाँ क्या होती? श्याम पांड्य जी का एक तीर्थस्थल का एक विशेष महत्व है कि जिस प्रकार श्याम पांड्य जी ने राजसूय यज्ञ में पूर्ण आहुति दी थी, उसी प्रकार आप कितने तीर्थस्थल कर लो, लेकिन जब तक आपने श्याम पांड्य जी का तीर्थस्थल नहीं किया तब तक आपका तीर्थस्थल है वो पूर्ण नहीं माने जाते। भक्तों ने श्री श्याम पांड्य जी में दर्शन कर लिए, नाश्ता पानी भी कर लिया, काफी थकान हो गई क्योंकि ये जो जंगल है वो काफी बड़ा है। तो अब हम भीमकुंड की ओर बढ़ते हैं। सभी भक्त जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं। पैदल यात्रा का अंतिम चरण करते हैं और भीमकुंड की ओर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भीम ने भीमकुंड का निर्माण किया उसके बाद से आज तक यहाँ कभी भी पानी नहीं सूखता है। जब यहाँ मेला भरता है श्याम पांड्य जी का, तो आने वाले भक्त जो हैं वो सबसे पहले भीमकुंड के अंदर स्नान करते हैं और फिर बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं। तो नीचे की ओर ज़मीन में ये कुंड है और फिर इसी रास्ते से ऊपर की ओर जाते हुए ये सीढ़ियाँ सीधी जाती हैं मंदिर की ओर। फिर चारों ओर जो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ जंगल है, इसके अंदर अनेक तरह के जहरीले जीव जंतु भी रहते हैं और वन्य जीव जंतु भी यहाँ बहुत सारे हैं, जिनके लिए जगह जगह यहाँ पर पानी के स्रोत बनाए गए हैं। श्री श्याम पांड्य जी की आदरणीय माता राम जी प्राचीन जाल झोंपड़ी जो है वो इस साइड है। तो जाल झोंपड़ी के दर्शन करेंगे अपने, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ 2 जोहड़ बने हुए हैं, प्राचीन पांडुपुत्र भीम जोड़ी और श्री श्याम पांड्य जी की तपोस्थली। तो सामने की ओर का जो कुंड है वो तो बाद में बनाया गया, इस ओर का जो कुंड है इधर वो कुंड है जो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से बनाया था। अब यहाँ भी आप देखेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है और ये वाले कुंड में पानी कभी नहीं सूखता है। तो यहाँ 2 कुंड हैं। अब है इनमें से एक कुंड को महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए काम में लिया जाता है जब यहाँ मेला भरता है। बारह महीने में कभी भी आप यहाँ आएंगे ना तो ये पानी नहीं सूखता है। ये ओरिजिनल वही कुंड है जो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से बनाया।
भी काफ़ी बड़ा और विशाल है। कृत्रिम रूप से बाद में इसको निर्माण किया गया इसका। और इसमें भी आप देखेंगे तो पूरा ये पानी से अब भी भरा हुआ है। हालांकि बरसात शुरू नहीं हुई है, जब बरसात होगी तो ये पूरा पानी से बिल्कुल फुल हो जाएगा। कौन थे श्याम पांडे जी महाराज, और उनकी महाभारत काल के बाद में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसमें उनकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। काल के अंदर कहते हैं कि पांडवों के साथ जब कौरवों का युद्ध चल रहा था तो श्याम पांडे जी महाराज पांडवों की तरफ युद्ध करने गए थे, लेकिन वहाँ पर दो भाइयों को लड़ते हुए देखकर वो वापस चले आए थे। विजित पक्ष ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो वहाँ पर अग्नि देवता सहपत्नीक उस यज्ञ में नहीं आ रहे थे। उसका कारण यह था कि सभी परिवार के लोग उस यज्ञ में उपस्थित होना आवश्यक थे। तो उसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे एक विद्वान पंडित की आवश्यकता पड़ेगी इस यज्ञ को पूरा करवाने के लिए, संपन्न करवाने के लिए। तो वहाँ पर श्याम पांडे जी महाराज को उस यज्ञ में पूर्ण आहुति के लिए उनका होना बहुत आवश्यक था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को अपने बड़े भाई के आदेश पर यहाँ पर चूरू जिले में जो ये श्याम पांड्य नामक स्थल है, जो नेठवा ग्राम पंचायत में आता है और कैलाश गांव में स्थित है, वहाँ पर भेजा। तो भीम जैसे ही यहाँ इस बिहड़ इलाके में रेत के टीलों में प्रवेश करते हैं तो एक व्यक्ति को देखते हैं जो ग्वाले के रूप में इस वन में विचरण कर रहे थे, और उनको देखकर ये लगा कि ये विद्वान पंडित नहीं हो सकते हैं। लेकिन तभी कहते हैं कि श्याम पांड्या जी ने भीम को एक चमत्कार दिखाया और अपनी जो ये धोती है वो गीली करके हवा में उछाल दी थी और वो धोती सूख कर सिमट कर श्याम पांड्या जी महाराज के पास आ गई थी। तब भीम ने यह सोचा था कि श्याम पांड्या जी वास्तव में एक विद्वान पंडित हैं, और अपने भाई के आदेश को श्याम पांड्य जी को तब भीम ने उनको सुनाया और श्याम पांड्य जी महाराज उस राजसूय यज्ञ को पूरा करवाया और पूर्ण आहुति दी। आशा करते हैं कि श्याम पांड्य तीर्थ स्थल का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। बाबा श्याम दादा जी का जयकारा जरूर लगाएं और मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो श्री श्याम दादा जी महाराज की जय हो।